अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो मैथ चैप्टर नंबर 2 बायनोमियल थ्योरम मैथ 1 2 3 वालों का सेकंड चैप्टर है और 1 1 3 वालों का थर्ड चैप्टर है, ये कंटिन्यू है जिसका नाम बायनोमियल थ्योरम है। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके अंदर हमने करना है कि विच विल बी द मिडल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, कि इस ये जो अगर हमें रकम दी गई है इसकी हमने मिडल टर्म निकालनी है। तो मिडल टर्म निकालने के लिए हमने ये देखना होता है कि एन क्या है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं, या एन इवन होगा या एन ओड होगा। ठीक है, एन अगर इवन होगा, इवन से मुराद ये है कि अब अगर आप इसमें देखें तो एन की वैल्यू 12 है, तो जो कि इवन है। ठीक है, अब इवन क्या होता है कि जो दो पे पूरा डिवाइड हो जाए, यानी अगर इसकी पावर 2 4 6 8 10 आ जाए तो उस सूरत में टर्म नंबर निकालने के लिए या मिडल टर्म निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है मिडल टर्म का, ठीक है, वो हमारे पास फार्मूला होता है, अगर आप गौर करें तो वो होता है जी n+2/2। ये फार्मूला होता है अगर आपके पास जो वैल्यू है n की वैल्यू वो इवन हो, और अगर ओड हो तो फिर दो फार्मूले होते हैं, वो अगले सवाल में हम देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा। तो इसके मुताबिक अगर आप देखें तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, ठीक है, तो हमारे पास जो मिडल टर्म है इसका जो फार्मूला है ये n चूँकि 12 है तो ये आ जाएगा 12+2/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/2 और इसके साथ टी एच लगता है। ठीक है, 12 और 2 ये हो जाएगा हमारे पास 14/2। ठीक है, और 14 ओवर जो 2 है ये हमारे पास सॉल्व होके हो जाएगा 7। इसके साथ टी एच होता है, टी एच का मतलब होता है इतनी टर्म है। ठीक है, तो ये 7th जो टर्म होगी वो हमारे पास जो है वो कौन सी टर्म होगी, मिडल टर्म। अब हमें पता चल गया कि हमने T7 फाइंड करना है। ठीक है, जो 7वीं टर्म है वो हमने मालूम करनी, 7वीं जो है वो मिडल टर्म होगी। इसमें अगर आप देखें तो ए है हमारे पास 2x और बी है हमारे पास 3 और n है हमारे पास 12। ठीक है, और हमें पता चल चुका है कि जो मिडल टर्म है जो हमने फाइंड करनी थी वो 7वीं टर्म है। तो अगर वो 7वीं टर्म है तो r हम 6 रखेंगे। तो वेरी सिंपल, हमारे पास मिडल वो जो टर्म नंबर है उसका फार्मूला होता है T r+1 = n r × a n-r और b r। इसमें वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। ठीक है, तो r की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 6+1 = n। हमारे पास है जी 12। ठीक है, और r की जगह पर आ जाएगा 6, और a की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 - 6 यानी कि n-r, और b की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3। तो 3 की पावर जो है ये हमारे पास वेरी सिंपल आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 6 और 1 ये 7 हो गया। ठीक है, और 12c6 जैसे कि मैंने कैलकुलेटर में किया वो करेंगे तो वो हमारे पास 924 आ जाएगा, और 12x 12 में से 6 गए तो ये 6 बचेंगे, और 3 की पावर 6 ये एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो T7 = 924 वैसे रहेगा। ठीक है, अब ये 2 की पावर 6 अगर हम करें तो ये देखें ये 2 है। ठीक है, और ये पावर का बटन है, ये हमने 6 कर लेनी है, तो ये आ जाएगा 64। तो 64 और x की भी 6 हो जाएगा। ठीक है, और 3 की पावर 6 अब हमने करनी है, तो 3 की पावर कैसे 6 करनी है, ये 3 है। ठीक है, और इसकी जो पावर है ये हमने करनी है 6, तो ये आ रहा है 729। इन तीनों को अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 7, हम 7 मीटर, यानी पहले हमने मिडल टर्म निकाला फिर इसका सोल्यूशन कर दिया। 924 मल्टीप्लाई बाय 64 और मल्टीप्लाई बाय 729, तो ये हमारे पास आ जाएगा 43110 और 144 और x की पावर 6, ये हमारे पास आ जाएगी। 7th टर्म मुकम्मल सॉल्व हो गए। ठीक है, बाज़ दफ़ा ये सवाल को इतना भी सॉल्व कर लिया जाता है कि जी 7वीं टर्म आ गई है तो इसका कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपने पेपर के अंदर ये पूरा कंप्लीट करके आना है, ये आंसर जो है वो निकाल के आना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी को तो वो पूछ सकता है।